ठीक है, मुझे मेरी कंपनी ने कॉस्ट दे दिया, एलोकेशन कर दिया मुझे मेरे नाम पर, ठीक है, तो मैं अभी एफएलआर डाल के मुझे स्किल वर्कर स्विच करना है जी। तो एफएलआर में पेड वाली डालूं या अनपेड वाली डालूं, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन मेरे को। अच्छा देखिए, अगर तो आप फी वेवर पे करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो आपका जो है वो 99% है कि नहीं होगा, ठीक है। जब आप एफएलआर पे जाएंगे तो एफएलआर पे जाके आप अपना डजंट रियली मैटर कि अगर आपका फी वेवर अप्रूव हो जाता है और आप एफएलआर पे चले जाते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि अब आपने पेड वाली की है या अनपेड की है। तो मैं डिसीजन मेरा पेंडिंग है, डिसीजन पेंडिंग फी वाले डिसीजन नहीं आया अभी मेरा, ठीक है। तो आप अगर नहीं आया तो आप पेड एप्लीकेशन करके आगे जा सकते हैं या फिर आप वेट कर रहे हैं। इतने सारे लोग से मैं पूछ रहा हूं, कोई ऐसा स्टेट में जॉब नहीं दे रहे और रिस्क मेरा है बोल रहे हो लोग। मैं बोला अगर मैं रिस्क आता तो मैं आपके लिए क्यों आता था फाइल करवाने के लिए। हाँ नहीं, आपकी बात ठीक है। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है कि आपको अगर पहले तो बात ये कि अब आपको एप्लीकेशन एफएलआर फी वेवर उस पर करनी नहीं चाहिए थी। अगर आप कॉस्ट का वेट कर रहे थे, अगर आपके पास कंपनी थी और आप कॉस्ट का वेट कर रहे थे तो आप स्किल्ड वर्कर की ही एप्लीकेशन करते और उसके अंदर आप अपना बायोमेट्रिक जो है वो थोड़ा सा शायद डिले कर सकते थे, उनको बता सकते थे कि भी हम अभी कॉस्ट का वेट कर रहे हैं और उसके बाद आप का अगर बायोमेट्रिक हो भी जाता तो आप रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर ये लिख सकते थे कि भाई मेरा कंपनी ने ऑलरेडी कॉस्ट अप्लाई किया हुआ है, वी आर वेटिंग फॉर इट, तो प्लीज वेट। ये आप कर सकते थे, ये एक ऑप्शन अवेलेबल थी। पर अनफॉर्चुनेटली जो जाहलियत है और जो गलत एडवाइस है वो इतने लोगों को दी जाती है कि उन बेचारों को समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। जी सर जी। हाँ, तो अभी ये सिनेरियो जो आप मुझे बताए ना, अभी मैं वो बंदे को भी आपसे मिलवा सकता हूँ। ये सेम एप्लीकेशन ऐसे बंदा किया है, स्किल वर्कर की वीजा लगा दिया है विदाउट कॉस्ट जी, ठीक है। तो होम ऑफिस ने उसको रिजेक्ट एक बार पूछा 10 डेज में दो बोलिए, फिर दूसरी बार उन्होंने एक्सटेंड करा, तीसरी टाइम पे वो क्या करे मालूम, उसको रिफ्यूज कर दिया। नहीं बायोमेट्रिक देखो, बायोमेट्रिक आप बार बार एक्सटेंड नहीं करवा सकते, ठीक है। आप बायोमेट्रिक को भाई अगर आप नहीं करोगे, क्योंकि विद इन 35 डेज आपने जो है वो बायोमेट्रिक देना होता है, तो अगर आप बायोमेट्रिक पे जाओ, बायोमेट्रिक पे जाके वहां पे आप उनको जब रिप्रेजेंटेशन दो तो उनको कहो कि जी ये कंपनी है, इसने हमें कॉस्ट जो है अप्लाई किया हुआ है, वी आर वेटिंग फॉर इट। अगर आपको वो रिफ्यूज करते हैं खुदा ना खास्ता तो आपको एडमिन रिव्यू देते हैं और एडमिन रिव्यू तक तो आपका आ ही जाएगा। वो अपील नहीं है, अपील रिव्यू नहीं है वो हाँ, लेकिन वो नहीं जी हाँ, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा उसका, अगर उसका कॉस्ट इशू हो जाता है तो ठीक है। हाँ, तो उसका लेके फिर मैं इस तरह फीवर डाला था कि हमारा कॉस्ट आया 3.5-4 महीने के बाद, जब हम लोग कंपनी को बोले थे ना, हम दोनों सेम कंपनी में ही है जी जी, ठीक है, हम लोग दोनों सेम इकट्ठे ज्वाइन हुए एक कंपनी में और वो ऐसा एप्लीकेशन ये करा था स्किल वर्कर की, मैं फीवर डाला था ठीक है, मगर उसको रिजेक्शन आ गया 2-1.5 महीने के बाद फिर रिजेक्शन आ गया, उसका केस आगे नहीं चला, ठीक है, और मेरा डिसीजन तो अभी तक भी पेंडिंग ही है, ठीक है। ये सिनेरियो चले, आप अपनी एफएलआर करके उसके बाद कर लीजिएगा, फी वेवर पे ना कीजिएगा, ठीक है। ओके ठीक है सर, चलो आपके पास ये जो नंबर दिया मेरे को अभी लगेगा आपका नंबर जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये 0202868811 सैयद सॉलिसिटर्स, इस पे आप फोन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपकी बहुत शो देखता हूं सर, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, आपकी एडवाइस बहुत अच्छी लगती है मुझे, आप जो लोगों को एडवाइस करते हैं, थैंक यू, आप रियली रियली अप्रिशिएट। इंशाल्लाह मैं आपको कांटेक्ट करूंगा उसके ऊपर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। जी ये हमारे एक कॉलर थे, दोस्त थे, भाई थे, इनका जो मसला है, देखिए लोगों को यहाँ पे इशू क्या है कि गलत एडवाइस, बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत एडवाइस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सामने लैपटॉप रख के उसके बाद चैट जीपीटी से सवालों के जवाब पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप जो है लाइव आना चाहते हैं तो जरूर आए, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि आप लोगों को उनके सवालों के जवाब जो है वो अपने बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कर सके, आपने वो चीजें की हो, गो थ्रू हुए हो। क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर आपने चैट जीपीटी से लेके देनी है तो वो घर बैठ के कर सकता है, आपने जो है वो आपकी क्या जरूरत है उसको।
सो नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।